एक ऐसा सवाल जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। चेतना क्या है? लंबे समय से ये सवाल हमें परेशान करता आ रहा है कि आखिर मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूँ या शरीर के परे भी कुछ है जो इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमारा पूरा शरीर बदलता रहता है, लेकिन जो नहीं बदलता वो है हमारे होने का एहसास, कॉन्शसनेस यानी चेतना। ये ऐसी चीज़ है जो लंबे समय से हमारे लिए रहस्य का विषय बनी हुई है। क्या यह सिर्फ एक दिमाग का केमिकल है या फिर दिमाग के परे भी कुछ है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आपको पता है कि वास्तव में इस वीडियो को देखने वाला कौन है? आंखों पर बन रहे इस वीडियो की तस्वीरों के सिग्नल आर्टिकल नर्व्स के जरिए हमारे दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स तक जा जरूर रहे हैं, और हमारे अंदर बैठा वो ऑब्जर्वर जो इस वीडियो को देख रहा है उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक चीज़ हूँ और मैं किसी दूसरी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। क्या ये एक्सपीरियंस ही चेतना है? इतना कहना ही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि चेतना सिर्फ देखने का काम ही नहीं करती, बल्कि इसी की वजह से हम सोचते भी हैं, हमारी लाइफ में होने वाली घटनाओं को समझते हैं, सुख और दुख को महसूस करते हैं और सही गलत को भी समझते हैं। यहाँ तक कि हमें तो अपने जिंदा होने का एहसास भी इसी चेतना की वजह से होता है। लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं तब तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उस समय क्या होता है हमारे साथ? हम एक ऐसे स्टेज में रहते हैं जिसमें हम पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं रहते, लेकिन शरीर की दूसरी क्रियाएं भी चालू रहती हैं। इन क्रियाओं को तो हम कॉन्शियस होने पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कि दिल का धड़कना, खाने का पाचन होना और हमारा विकास होना। यहाँ तक कि हमारे शरीर में हर दिन लाखों कोशिकाएं बनती और मिटती रहती हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं कॉन्शियस नहीं हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर मैं कौन हूँ? मेरे शरीर के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने शरीर की इंद्रियों का अनुभव करते हैं? ऐसे ही सवालों ने बहुत से वैज्ञानिकों को गहरी सोच में डाल दिया था और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये चेतना क्या है और ये कैसे काम करती है। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि चेतना की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। चेतना एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी जीव खुद के और अपने आसपास के वातावरण के तत्वों को जानने और समझने की क्षमता रखता है। विज्ञान जानता है कि चेतना हर किसी के लिए यूनिक होती है, यानी एक जीव जो एक अंदाज से इस दुनिया को अनुभव करता है वैसा एग्जैक्ट कोई दूसरा जीव नहीं कर सकता। उसके लिए वास्तविकता थोड़ी अलग होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक चेतना को दूसरा कोई जीव महसूस नहीं कर सकता। आपने कभी न कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि जिस नज़रिए से हम दूसरों को या फिर इस दुनिया को देखते हैं, क्या दूसरा भी हमें या फिर इस दुनिया को उसी नज़रिए से अनुभव करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विज्ञान के हिसाब से एक कॉन्शसनेस के भी 3 लेवल होते हैं जो एक जीव के दिमागी विकास के अनुसार होता है, जिससे विज्ञान थर्मो स्टेज यूनिट में माप सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कॉन्शसनेस को कोई कैसे नाप सकता है? जैसा कि हमने पहले ही बताया कि चेतना कुछ और नहीं बल्कि एक फीडबैक लूप है, यानी एक जीव के द्वारा इस दुनिया को महसूस करना। इस चेतना ने हमारा सबसे ज़्यादा साथ दिया और हमें अपने बारे में सोचने की काबिलियत दी कि पेट भरने के अलावा भी हमारा दिमाग अनगिनत चमत्कार कर सकता है। तो ये चेतना है साइंटिफिक नज़रिए से। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आप चेतना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।